थर्ड ईयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है नई कहानी में लिखी गई कहानियों के विभिन्न प्रकार। यह विषय आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1950 से 60 तक के समय नई कहानी का मूल रूप से आता है और इस दौरान कहानीकारों ने महानगर, कस्बे और गांव के जीवन को अपनी कहानियों में चित्रित किया। इस तरह से संपूर्ण भारत के जीवन गतिविधियों को आप जो है कहानी में तरंगित होते हुए आप देख सकते हैं। महानगर का जीवन कस्बे और गांव के जीवन से अलग होता है। वहाँ का जीवन आपाधापी, ऑफिस, नौकरी आदि के कारण अत्यंत तीव्र जीवन होता है। वहाँ पढ़े लिखे लोगों का एकत्रीकरण होता है, जिसमें नौकरी याफ्ता स्त्री और पुरुष, इनके बीच संबंधों को भी दर्शाते हुए कहानियाँ लिखी गई। तो कहने का मतलब यह है कि महानगरीय जीवन के नाना प्रकार के जो विभिन्न परिवेश, बदलते परिवेशों में कहानियाँ प्रस्तुत की गई। इसमें मोहन राकेश की कहानी मिसपाल और एक और ज़िंदगी, निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात और परिंदे, उषा प्रियंदा की कहानी वापसी, मछलियाँ, इसी प्रकार से मनु भंडारी की कहानी यही सच है, राजेंद्र यादव कहानी टूटना, प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध है। और कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं, भीष्म शाहनी कहानी चीफ की दावत आदि महानगरीय जीवन को अपने संवेदना में प्रतिनिधित्व करती हैं। या यूँ कहे कि महानगरीय जीवन और उसकी गतिविधियों को ये प्रस्तुत करती हैं। नई कहानी के दूसरे दौर में जो कहानियाँ लिखी गई वो कस्बे पर आधारित थी। कस्बे का जीवन शहर से, महानगर से कुछ धीमा होता है, गांव से कुछ तेज। यहाँ के व्यक्तियों की मनस्थिति, रुचि और परंपरा संबंधों को परिवर्तित रूपों में चित्रित इन कहानियों में किया गया है, जिसमें कमलेश्वर की कहानी हेंस के इधर उधर और राजा निर्वंशियाँ, डिप्टी कलेक्टरी और दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानियाँ हैं। गुल की बनो धर्मवीर भारती की कहानी है और कस्बे का एक जीवन अमृत राय की कहानी है। तो ये कहानियाँ इतनी कस्बे पर आधारित लिखी गई है। इसमें कस्बाई जीवन के का चित्रण हमें मिलता है। नई कहानी के दौर में तीसरे प्रकार की जो कहानियाँ लिखी गई उसमें ग्रामीण परिवेश को प्रमुखता दी गई है। अंचल विशेष को आधार बनाकर बहुत से कहानियाँ इसमें लिखी गई। इन कहानियों में स्वतंत्रता के बाद के भारत की बदली हुई तस्वीर, ग्रामीण तस्वीर हमें दिखाई देती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक जीवन, यहाँ के पर्व, त्यौहार, व्यवहार, परंपराएं, सब कुछ जो है जीवंत रूप से इन कहानियों में उभर कर आती हैं। इनमें फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कर रहा हूँ, ठुमरी, रसप्रिया, पंचलाइट को हम उल्लेख कर सकते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। शैलेश मटियानी की कहानी है प्रेत मुक्ति और प्रयास। शिव प्रसाद सिंह की कहानी करमनासा की हार, दादी माँ, मार्कंडे की कहानी, हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा तथा शेखर जोशी की
कहानी कोसी का गटवार और बदबू ग्रामीण जीवन के परिवेश को अत्यंत सजीवता एवं जीवंतता के साथ प्रस्तुत करती हैं। इसमें कई बार तो ऐसा लगता है कि अंचल ही नायक के रूप में उभर करके आता है और हम एक बार इन कहानियों को पढ़ते हुए उस स्थान और परिवेश से घिर जाते हैं। तो ये ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ थी। ग्रामीण भारत में स्वतंत्रता के बाद कैसे परिवर्तन हुए ये इन कहानियों में चित्रित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कहानी की जो सारी कहानियाँ जो नई कहानी के दौर में लिखी गई उसमें 3 प्रकार से इनको हम विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ये कहानियों की प्रकृति भी है, पृष्ठभूमि भी है और विशेषता भी है कि इन कहानियों में महानगर, ग्रामीण जीवन तथा कस्बाई जीवन को शिद्दत के साथ उभारा गया। धन्यवाद।